हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, अगली वाणिज्यिक फसल है हमारी कपास। कपास में जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों। कपास कपास एक भारतीय मूल पौधा है। यह मूलतः भारतीय पौधा है दोस्तों। स्थानीय भाषा में कपास को क्या कहा जाता है दोस्तों? बढ़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? बढ़िया। कपास की फसल को क्या कहा जाता है दोस्तों? नरमा कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, सफेद सोना किसको कहा जाता है? प्रश्न बनता है दोस्तों कि सफेद सोना किसको कहा जाता है दोस्तों? कपास। स्थानीय भाषा में किस क्या कहते हैं दोस्तों? बढ़िया कहा जाता है। बढ़िया किसको कहा जाता है दोस्तों? कपास को। कपास की फसल को क्या कहा जाता है दोस्तों? नरमा कहा जाता है। सफेद सोना किसको कहा जाता है? कपास को। बिनोला क्या होता है दोस्तों? बिनोला होता है कपास का बीज। क्या होता है दोस्तों? कपास का बीज, जो किसमें पशु आहार में काम आता है दोस्तों। इसके लिए तापमान 20 से 30, वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है दोस्तों। इसके अलावा देशी कपास, याद रखना दोस्तों, देशी कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है? गंगानगर, जोधपुर, झुंझुनू और बांसवाड़ा। अगर आप लोगों से पूछा जाए देसी कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो ये 4 जिले आएंगे दोस्तों महत्वपूर्ण में। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मालवी कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है दोस्तों, कि भरतपुर, सिरोही और बीकानेर। कितने जिलों में? 3 जिलों में होता है। कौन सी कपास का दोस्तों? मालवी कपास। और देसी कपास का उत्पादन कितने जिलों में दोस्तों? 4 जिलों में। मालवी कपास का मुख्यतः 3 जिलों में। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा प्रमुख कपास का प्रमुख कपास उत्पादक जिले कौन कौन से दोस्तों? हनुमानगढ़, गंगानगर, जोधपुर और नागौर। ठीक है दोस्तों। देशी कपास के 4 जिले, मालवी कपास के 3 जिले और प्रमुख कपास के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर, जोधपुर और नागौर। ठीक है दोस्तों। कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन कहाँ पे होता है दोस्तों? कौन से जिले में होता है दोस्तों? हनुमानगढ़ में होता है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों, सफेद सोना किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट हमारा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये यहाँ से तो पूछे जा सकते हैं। जो भी है दोस्तों, आप लोगों के लिए बेटर है, ये इससे बात किया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पूछी जा सकती है इसकी प्रमुख किस्में कौन कौन सी है दोस्तों। प्रमुख किस्मों में आप लोगों को याद रखना है कि कपास के प्रमुख किस्में, बीकानेरी नरमा। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या है ये? बीकानेरी नरमा। फिर नरमा अलग है दोस्तों। गंगानगर अंगेती है दोस्तों। बीकानेरी नरमा, नरमा, गंगानगर अंगेती, वीरनाथ, वराह लक्ष्मी, आरजी 8, ये सब क्या है दोस्तों? प्रमुख किस्में किसकी है? कपास की। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। इसके अलावा अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का मुख्य केंद्र कहाँ पे दोस्तों? पूछा जा सकता है दोस्तों आप लोगों से कि अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का मुख्य केंद्र कहाँ पे है? तो दोस्तों कहाँ है? गंगानगर में है दोस्तों। अगर आप लोगों से पूछा जाए अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का मुख्य केंद्र तो गंगानगर में, उसका उप केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? उप केंद्र याद रखना आप लोगों को बांसवाड़ा में है दोस्तों। कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले में। इसके अलावा इन किस्मों के अलावा एक और किस्म है बीटी कॉटन। इस बीटी कॉटन के जो कॉटन के बीटी कॉटन के रेशे जो होते हैं दोस्तों, कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। सबसे लंबे कौन सी कपास के रेशे होते हैं? बीटी कॉटन के। इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ कहाँ पे होता है दोस्तों? कहाँ होता है? अलवर, अलवर, गंगानगर और नागौर में होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगर कपास की फसल पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।